जनसंवाद एक सार्थक पहल को लेकर अपने दर्शकों के बीच पहुंच रहा है। जनसंवाद अपने दर्शकों से आग्रह करता है, निवेदन करता है, अगर है आपके पास कोई सच्ची खबर, कोई अच्छी खबर, तो उसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर उस खबर को भेजिए, अपना नाम और अपनी लोकेशन भेजिए। आपके नाम से हम उस खबर को प्रकाशित करेंगे, क्योंकि खबर जन जन तक पहुंचाए, यही है जनसंवाद का वादा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। नॉमिनेशन का आखिरी दिन होने के कारण आज नंद नगरी चुनावी कार्यालय पर नामांकन करने वालों की भीड़ देखी गई, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हो या अन्य किसी राजनीतिक दल के। जहां गोकुलपुर विधानसभा से प्रवीण निवेश आज अपना नामांकन करने पहुंचे, वहीं सादरा से भी भाजपा प्रत्याशी ने अपना नामांकन किया। जिस तरह से इस बार भाजपा की एक लहर दिल्ली के अंदर दिख रही है, ये लहर कहीं आम आदमी पार्टी की झाड़ू को बिखेर ना दे। जिस तरह से देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी चुनाव तो मजबूती के साथ लड़ रही है, पर कहीं ना कहीं उसे आंतरिक विरोध का सामना करना पड़ रहा है। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी जो है, उसका भी सामना आम आदमी पार्टी को करना पड़ेगा। भाजपा जिस तरह से चुनावी समर में कूदी है और सभी विधानसभाओं से मजबूत उम्मीदवार उतारे हैं, उससे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का पलड़ा हल्का जरूर होता जा रहा है। जिस तरह से गोकुलपुर विधानसभा से प्रवीण निवेश जी को मैदान में उतारा है, वहीं सादरा से बैस समाज के सदस्य को मैदान में उतारा है। इससे यह जाहिर होता है कि भाजपा पूरी ताकत के साथ इस बार दिल्ली का चुनाव लड़ रही है और उसका यह कॉन्फिडेंस आम आदमी पार्टी के ओवर कॉन्फिडेंस को कहीं खत्म ना कर दे। जिस तरह से आज नामांकन करने वालों की भीड़ नामांकन ऑफिस पर देखी गई, उसमें जिधर देखो उधर भाजपा के झंडे ही नजर आ रहे थे। जिस तरह पिछले काफी समय से चुनाव में किसको उम्मीदवार बनाया जाए, किसको नहीं बनाया जाए, इसके लिए भाजपा की कोर कमेटी माथापच्ची कर रही थी और उसके बाद जो प्रत्याशी मैदान में उतारे वो मजबूत प्रत्याशी हैं, यह अब जनता भी मान रही है। क्या कहा प्रवीण निवेश ने अपना नामांकन दर्ज करने के बाद, देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट में। आज हम उपस्थित है उपायुक्त कार्यालय नंदनगरी में, जहां पे नॉमिनेशन के लिए प्रवीण निवेश जी आए हुए हैं और उनके साथ में उनके समर्थक भी आए हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? भाई साहब, प्रवीण निवेश जी मेरे खास फ्रेंडों में से हैं और मेरे को बहुत प्यार करते हैं और पूरी पब्लिक को ही प्यार करते हैं। तो उनके बारे में 2 पंक्तियां सुनाना चाहूंगा। हमारे कुसुम पाल जी भी आ गए हैं। कुसुम पाल जी के 5 फरवरी पावन दिन, बहन जी के 5 फरवरी पावन दिन, तो ये घड़ी खुशी की आई है, ये घड़ी खुशी की आई है। और गोकुलपुर से ये प्रवीण निवेश को बारंबार बधाई है। प्रवीण निवेश साहब, अरे भाई साहब के पावन दिन ये ऐसा है, निवेश साहब मेरी आवाज सुन रहे हैं तो सुन लेना, के पावन दिन ये ऐसा है तो इसमें भव्य भावना जग जाए। अरे हम तुमको क्या दें निवेश जी, हम सब की उम्र तुम्हें लग जाए। और निवेश जी, कुसुम पाल जी के 17 जनवरी और शुभ है आई, बहन जी अरे 17 जनवरी शुभ है आई। अरे प्रवीण निवेश को दिल से बधाई, प्रवीण निवेश को दिल से बधाई। ये सबके ही, अरे ये सबके ही मन को है भागी, प्रवीण निवेश को दिल से बधाई। और कुसुम पाल जी, अरे शुभ दिन में ये उत्सव हुआ है, शुभ दिन में ये उत्सव हुआ है। भाई साहब, हम सब की ये दिल से दुआ है,
हम सबकी ये दिल से दुआ है। अरे सभी खुश है बहन जी, अरे सभी खुश है बहन और भाई, अरे परवीन में इसको दिल से बधाई। भारत माता की, भारत माता की। परवीन निवेश नॉमिनेशन हो गया है, इसके बाद किस तरीके से चुनाव प्रचार चला जाएगा? आज जिस तरह भारतीय जनता पार्टी गोकलपुर विधानसभा के सभी कार्यकर्ता पूरी तन्मयता के साथ, सभी क्षेत्रीय मतदाता पूरे मन के साथ जिन्होंने मुझे समर्थन दिया और इतना बड़ा समर्थन दिया, मैं उनका बड़ा बड़ा आभार करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, बहुत बहुत साधुवाद करना चाहता हूं। क्या कुछ कहेंगे, आज से चुनाव प्रचार किस गति की तेजी से चलेगा? निश्चितों से आज नॉमिनेशन किया है, प्रचार शुरू हो गया है, अब मेहनत करेंगे, काम करके दिखाएंगे, एक एक व्यक्ति एक एक वोटर के पास तक जाएंगे, पार्टी की विचारधारा को लेके जाएंगे और उनका मत में तब्दील कराकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कराने का काम करेंगे। 26 साल का सुख आप परवीन निवेश कैसे खत्म करेंगे? निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी सोच समझ के एक एक अपने कैंडिडेट को चुना है। अब वनवास खत्म होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या रहेगी वोट अपील? वोट पर बीजेपी, क्षेत्र के विकास के लिए वोट दें, देश की तरक्की के लिए वोट दें, मोदी जी को मजबूत करें, दिल्ली में भाजपा की सरकार बनाएं और क्षेत्रीय मतदाता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 5 तारीख को मतदान करने का काम करें। मैं यही अपील करना चाहूंगा। संजय गोयल जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, अग्रिम बधाई हो। अब आप बताइए, आपका क्या ऐसा थ्योरी है जिससे जनता आपको वोट दे? देखिए, शारदा विधानसभा में स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर क्लस्टर्स हैं। जैसे क्लस्टर्स का नाम मैं गिनवाऊँ आपको, इंदिरा नेहरू कैंप है, आराधक नगर है, आपके सनराइज कॉलोनी है, दीपक कॉलोनी है, दिलशाद विहार है। अच्छा, तेजी से बोलना है फिर दोबारा। सबसे मेरा पहला एजेंडा है कि जितनी भी हमारी क्लस्टर्स हैं, उन क्लस्टर्स के अंदर जो दूसरे के शौचालय, जो जिनके अंदर सीटें टूटी पड़ी हैं, दरवाजे टूटे पड़े हैं, पानी बहता रहता है, उन सबको दुरुस्त करके जो हमारे झुग्गीवासी हैं, जिनका अधिकार है, उनको अधिकार वो सारे दुरुस्त करा के सुंदर बनवाना। दूसरा है कि जो नालियां टूटी पड़ी हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, झुग्गी क्लस्टर में उनको बनवाना। दूसरा है स्वास्थ्य सेवाएं जो ठप हैं। आज मोहल्ला क्लिनिक के अंदर स्थिति यह है कि तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो दवाई नहीं है, और दवाई है तो नकली है, ये स्थिति है। तीसरा है जो स्कूल विद्यालय जो दिल्ली सरकार के विद्यालय हैं, उन विद्यालयों के अंदर जो हमारे यहाँ पर जैसे बाबूराम स्कूल है, चड्डा स्कूल है, विवेकानंद, ये आपके मंगल पांडे स्कूल है, या दिलशाद गार्डन में स्कूल है, उन सभी स्कूलों में या तो साइंस के सेक्शन नहीं है, सेक्शन है तो उनमें एक एक कक्षा में करीब 80 बच्चे पढ़ रहे हैं, और ऐसे ही कॉमर्स के सेक्शन नहीं है, वो कॉमर्स की क्लासेस नहीं लगती हैं। इन सब में अच्छी सुव्यवस्थित तरीके से, जिससे कि दिल्ली की यूनिवर्सिटी के अंदर दिल्ली के सरकारी स्कूलों के विद्यालयों, दिल्ली के सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों का एडमिशन हो। आज जो है दिल्ली के यूनिवर्सिटी में दिल्ली के सरकारी स्कूलों से पढ़े हुए बच्चों का एडमिशन नहीं होता। आप पता कर सकते हैं, आरटीआई लगा सकते हैं। ये स्थिति है, तो इसलिए ये दूसरी रहेगी। पार्किंग की व्यवस्था जो ठप है। तीसरा है कि ये जो आपके जितना भी चारों तरफ जाम लगा हुआ है, जाम की स्थिति बनी हुई है, उस जाम की स्थिति को सुव्यवस्थित तरीके से, जो कि टाउन वेंडिंग कमेटी इन्होंने गठित, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गठित करके उनको सुव्यवस्थित तरीके से लगवाना है। पिछले 10 साल के अंदर केजरीवाल सरकार ने उस पर कोई काम नहीं किया। अब 2 साल से उन्होंने कहा हमारे पास एमसीडी नहीं है, अब एमसीडी होने के बावजूद भी उन्होंने काम नहीं किया। ये भी हमारी एक प्राथमिकता में रहेगा। जो राशन कार्ड अभी तक नहीं बने हैं, उनके राशन कार्ड बनवाना, राशन कार्ड में पुराने नाम जो चढ़ने थे उनको चढ़वाना, और हमारे जो बुजुर्ग हैं यहाँ के शारदा विधानसभा के और पूरी दिल्ली में लागू होगी जो स्कीम, उसमें उनकी पेंशन उनको दिलवाना। ये प्रमुख कार्य रहेंगे। बहुत सारे अन्य कार्य बहुत हैं जिनको हमको काम करना है। सुनने में आया है कि फर्जी वोटर भी दिल्ली में खूब बन रहे हैं, तो क्या करना है इस पे आपका? देखिए, ऐसा है जी, अब उनकी गद्दी जाती हुई नजर आ रही है, तो वो खुद कह रहे हैं कि फर्जी वोटर बन रहे हैं। फर्जी वोट किसने बनवाई? अभी आपको बताएं, फर्जी वोट यहाँ पर यदि चेक करने के लिए हमने दिया हुआ है चुनाव आयोग में, यहाँ रहते सीमापुरी में रहते नहीं, लेकिन सीमापुरी में वोट बनी और रहते शहीद नगर में, हम गारंटी के साथ कह सकते हैं। ऐसे फर्जी वोट किसने बनवाए? ये सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल ने पिछले 10 साल के अंदर बनवाए। इसलिए केजरीवाल बैकफुट पर है, और बैकफुट पर करते हुए सिर्फ और सिर्फ फर्जी वोटों की वजह से जो विधानसभा जीत रहे थे, इस बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कमर कस लिया। एक भी फर्जी वोट नहीं डालने दिया जाएगा, जिसकी वोट डबल वोट है। दिल्ली में वो सीएम का चेहरा नजर नहीं आ रहा है। देखिए, ऐसा है, हमारी सीएम का जो चेहरा है, हमारा कैंडिडेट भी
मैं जरूर आपको दिखाई दे रहा हूँ, लेकिन हमारी विचारधारा कैंडिडेट, विचारधारा क्या है? सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, सबका विश्वास के साथ काम करना। एक जो गरीब है, हमारे बहनें हैं हमारी, उनका सम्मान करते हुए युवाओं को रोजगार दिलाने की बात करें, ये विचारधारा। इसीलिए विचारधारा के माध्यम से हम चुनाव लड़ते हैं। कैंडिडेट जरूर होते हैं और ऐसे ही हमारे सीएम जो होते हैं वो भी हमारा विचारधारा होती है, जिससे दिल्ली का विकास हो। केजरीवाल ने फ्री अरे अच्छे आपसे हम पूछना चाहें कि केजरीवाल का चेहरा क्या है? वो केजरीवाल जो सुप्रीम कोर्ट से जमानत पर आए हुए हैं और जो जिनको सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है कि आप गद्दी पर नहीं बैठ सकते, ऑफिस नहीं जा सकते, तो उनके पास क्या चेहरा कहाँ है? तो स्थिति वैसी खराब है उनकी, आपको बता दें। फ्री अरे वो फ्री कुछ नहीं है मैडम, बहन जी, ये सब क्या नाम फ्री में ही सबको पता लग गया, एक के साथ एक फ्री। कितना हजारों करोड़ रुपए का घपला कर दिया हर राज्य में। ऐसा मुख्यमंत्री पूरे देश में ऐसा है जहाँ पर जिसके पास कोई विभाग नहीं है, और सिर्फ कौन सा विभाग है? चुनाव लड़ने का विभाग है। चुनाव कैसे लड़ा जाए, कहाँ से करप्शन किया जाए और चुनाव हर राज्य में चुनाव लड़ा जाए, तो जनता ने समझ लिया। अभी हरियाणा में 1.77% उनको वोट मिली है, इसलिए केजरीवाल की छुट्टी तय है। अगर जनसंवाद की खबर आपको लगती है अच्छी और सच्ची, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे और आपके बीच की दूरी कम हो, हम हमेशा आपके साथ अपडेट रहें।